सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और हमेशा की तरह कलाम मिदत की रतन माला अलमदार लश्कर हुसैनी के कदमों में पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का, मेरे भाइयों का, आगा अली अब्बास, आगा हुसैन, आगा हसनैन, खालिक़ कौनैन, इनका ये इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मकासद आपके अज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू करूं? जो करना है पहले कर लो, बाद में कितना शुरू कर लो। अच्छा, शुक्र। एक दरूद इबादत समझ के सारे हज़रात मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खैरात तकसीम करने का इरादा है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप ताईद में अगर बोलते रहेंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी रहेगी, वरना मैंने पढ़ लेना है, आपने सुन लेना है। जिसने 4 दिन बाद दाद देनी है वो अभी दे लेगा तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। कुछ लोगों की आदत होती है 4 दिन बाद किसी मजलिस में मिलते हैं तो फिर कहते हैं कि जी अच्छा पढ़ा था। उनसे गिला कोई नहीं, वो भी दाद देते हैं, थोड़ा ताख़ीर से देते हैं। पहला फ़िक्रा अर्ज़ करूँगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितनी तवज्जो में है। जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहता है। होगी नौकरी हो गई जी, हिस्सा मिल गया, माशाल्लाह आपकी बेदारी सामने आ गई। साहिबान मार्फत, साहिबान अकीदा, जाने पहचाने चेहरे माशाल्लाह तकरीबन मजालिस में जो चेहरे मौजूद होते हैं, मौला आपको आबाद शाद रखे। बुखारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और वाजिबुल एहतराम जनाब मलिक रियाज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनका वालिद गिरामी के साथ काफ़ी वक्त गुजरा और डेरा गाजी खान से आए हुए बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान बिलखसूस वाजिबुल एहतराम जाए पितर सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी साहब, वो तशरीफ़ फरमा है। नईम शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहम्मद अब्बास तशरीफ़ फरमा है। तो अपनों में ही पढ़ रहा हूँ। तो शाह जी अपनों में ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए? ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। जो दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हुसैनियत रुक जाएगी, उनके लिए एक फ़िक्र अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुसैनियत रिवाज नहीं है जो रुक जाएगा। हुसैनियत मौजज़ा है और हुसैन भी मौजज़ा है। कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। जितनी मुमकिना साजिशें थीं वो हो चुकी, इसके अलावा साजिशें नहीं हैं जो अभी बची हुई हैं। बम ब्लास्ट हो चुके,
ऐसा ही है जी। जुलूसों को मुंतशिर करने की तमाम तर तरीके अपनाए गए, मजालिस से मोमिनीन रुक जाएं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल हुआ, ज़ाकिरीन कत्ल हुए, अज़ादार मारे गए, लेकिन फर्श अज़ा की जीनत में कोई फ़र्क नहीं आया, जो इस बात की दलील है कि यजीद के नाम पर इतने जीने के लिए तैयार नहीं होंगे जितना हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार है। अगर आप पढ़ने पे मजबूर करेंगे तो मेरा दिल है पढ़ने पे। हाँ जी, काफ़ी सफ़र करके आया हूँ, लेकिन घर की मजलिस है तो बानी की हैसियत से हूँ, और बानी के साथ बोलना आपकी बड़ी मेहरबानी है। बोलना चाहिए ना जी, बानी हो अगर मजलिस का और वो खुद पढ़ रहा हो तो फिर बोलना हक बनता है। हुसैन को दिल से मानो, दिल से। ये फिक्रा सबसे पहले आले मोहम्मद की ताईद से मैंने ही कहा। इश्क हुसैन दिल में सही मानों में आ जाए तो चेहरे पे इतनी रौनक आ जाती है जो मौत के बाद भी नहीं जाती। थोड़ा जागिएगा, मौला आपको आबाद रखे। चूंकि गली में मजलिस हो, घर के सामने हो तो जरा लोग कम सुनते हैं। मजलिस है, कहीं भी हो, जिक्र की जीनत के लिए बोला करें ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। हुसैन का इश्क दिल में आ जाए तो चेहरे पे इतनी रौनक आ जाती जो मौत के बाद भी नहीं जाती। तो इसलिए कोशिश किया करो हुसैन को दिल से मानो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें गर्दिश करती रहती है। नौजवानों से अपील है, अकीदा वही है जो आबाओ अजदाद से मिला है, और उसी अकीदे पर ही सांसें लें, उसी अकीदे पर ही कायम रहें। अकीदा निजात है, अकीदा हयात है। अकीदे पे एक शेर पढ़ता हूँ वालिद गिरामी का, फिर आपके चेहरे पढ़ूंगा। दिल जब से हुआ खाके रहे कंबर के बराबर। ये यहाँ तक दाद आई। चले मलिक साहब ने दाद दी, बड़ी मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका आबाद रखे। शेर सुनिएगा जी, अचानक याद आ गया, कॉपियां लेके नहीं आया। दिल जब से हुआ, अल्लाह अकबर, क्या लोग थे और क्या लिख के चले गए। दिल जब से हुआ खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर। अल्लाह उठे हुए हाथ मोहताज न करे, मौला आपके घरों की हिफाजत फरमाए। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। थका नहीं उतर गई, जो सफ़र करके आया तो मुझे भूल गया मैं कितना सफ़र करके आया। दिल जब से हुआ, एक शेर पढ़ना है, आपकी नज़र करना। दिल जब से हुआ खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं, अकीदा सुनिएगा, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर। सर नक्श रहे खाके अबूजर पे है जब से, दुनिया है मेरी पांव की ठोकर के बराबर। तो जिक्र में बोलना इज्जत समझता है। बुखारी साहब आप जिए, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे। आपने हमेशा हौसला अफजाई फरमाई। इमाम हुसैन आपको आबाद व शाद रखे। दिल जब से है, दिल जब से हुआ खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं। बहुत अच्छा सुना आपने। मैंने मुश्किल शेर पढ़े और डर के पढ़े, लेकिन आपने बहुत आला सुना। सर नक्शे रहे खाके अबूजर पे है जब से, दुनिया है मेरी पांव की। शेर समझिएगा, मुश्किल है कोई रुतबा हैदर को समझ ले, मुमकिन नहीं कतरा हो समंदर के बराबर। उन्हें अली का इश्क अच्छा लगता है वो बोलिएगा। इमाम ज़माना आपको आबाद व शाद रखे। बड़ी मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया। आप जी आप सलाम। दिल राजी हो गया और पढ़ने पे आमादा कर दिया आपने। दिल जब से है खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर। मुझे नहीं मालूम कौन कितनी तवज्जो में है। मौला इमाम हुसैन की कसम, मैं प्रवास करके पढ़ूं तो हक अदा ना हो। बुखारी साहब आप जानते हैं कि ऐसे असलूब को
बरतना सिर्फ मेरे वालिद गिरामी का ही, उनका ही काम था, ये हुनर उन्हीं को आता था और ये अकीदा भी उन्हीं के पास था। यकीन जानिए अगले साल की 26 सफर तक शेर भूल गया तो मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का क्या फायदा है। मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर, दुनिया है मेरी पांव की ठोकर के बराबर, मुमकिन नहीं कतरा हो समंदर के बराबर, मोहसिन को नहीं खौफ नकीरैन लहद में, कौन आएगा मौला तेरे नौकर के बराबर। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। जो जिक्र में बोलना अपनी इज्जत समझता है वो चुप न रहे। मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, आप सलामत रहे। कौन आएगा मौला, मोहसिन को नहीं खौफ नकीरैन लहद में, आप जिए भाईजान। कौन आएगा मौला तेरे नौकर के, मैं बिस्मिल्लाह जी, आप जिए मौला मोहसिन को नहीं खौफ नकीरैन लहद में। बुखारी साहब मैंने आपके हवाले शेयर किया है, मैं दुआ कर रहा हूं आप पढ़िएगा इस मिंबर पे। मोहसिन को नहीं खौफ नकीरैन लहद में, कौन आएगा मौला। ऐसा अकीदा किसी किसी को नसीब होता है। कौन आएगा मौला तेरे नौकर के बराबर। बिलाल काज़मी साहब की 4 सतरें याद आ रही हैं, रिलेटेड हो गए तो इसलिए याद आ गई। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े ख्याल सुने, बड़े बड़े तखय्युल सुने, लेकिन मैंने ऐसा तखय्युल नहीं सुना। उन्हें मैंने बाज़ाब्ता फोन करके दाद दी कि ये कोई खास और ख़ास अता है बादशाहों की आप पर कि ये ख्याल सबसे पहले आपको नसीब हुआ। राह मौला में गौहर रोल दिए जाते, ये जिसकी वाह वाह ऊंची है ना, मौला आपको आबाद। राह मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। राह मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, सुनिएगा, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंद कफन खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। हुसैन आपको इज्जत अता फरमाए, आप जिए। मैं जीते रहो बेटा, मौला तुम्हें आबाद रखे। मैं मुहर्रम उल हराम से पहले करबला मुअल्ला बादशाहों की नगरी में सजदा रेज होने गया। मैं जब वापस आने लगा नबी साहब, तो मैंने कहा बादशाह कुछ ऐसा अता कर दे जो खास और खास मेरे लिए। फिर छोटा नौकर इल्तिजा कर ना, बड़ा सरदार कभी भी इनकार नहीं करते। बादशाह बड़े हों तो उनकी सखावत का अपना ही रंग होता है। उन्होंने चंद मिसरे दिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही हैं। यकीन जानिए, मरना बर हक है, मौत बर हक है, कब्र में जाना है। और जब भी मैं कब्र में जाऊंगा तो जाहिर है फरिश्तों के साथ थोड़ी गुफ्तगू तो होनी है ना। वहां पे बेदार बैठे हुए हैं आप, तो फरिश्ते पूछेंगे नहीं कि कहां से होकर आए, क्या करते रहे। तो वैसे ही मिसरे बादशाह ने अता कर दी। जब फरिश्ते पूछेंगे ना कहां कहां से होकर आए, सुनिएगा शेर, तो मैं वहां पे यही कहूंगा, गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। दिल टूट गया तो छोड़ दूंगा दरमियान में, मौला की कसम। आपने आमादा किया तो अब सुनिएगा। पूछेंगे भी कहां कहां से होकर आए, क्या क्या किया कब्र में। जब सवाल जवाब होंगे तो गुफ्तगू भी होगी। जाहिर है वो भी अली के मानने वाले, हम भी अली के मानने वाले, तो कलाम तो होगा ना जी, कुछ गुफ्तगू तो होगी। तो फिर वहां यही कहूंगा, मौला की खास इनाम है बादशाह हुसैन का जो मुझे अता हो सकता है कतबे पर यही तहरीर लिखवाऊं। गमे हुसैन में, तवज्जो रखना, गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। ये मिंबर पे हाथ है, दूसरा मिसरा दिल में उतरे तो बोलना वैसे जैसे जिक्र में बोलने का हक, वरना चुप भी रहेंगे तब भी पढ़ जाऊंगा। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, मैं करबला से आजादार होके आया हूं। दुख लगेगा उस बंदे पर जिसने बेनियाजी बरती,
वो जिक्र के साथ बेनियाजी होगी मेरे साथ में। गमे हुसैन में सरशार होके आया तेरी जिंदगी। मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का हकदार होके आया हूं। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। दो शेर सुनिएगा। मर जाना जिंदगी फना है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अशार आपके हवाले करने लगा। गमे हुसैन में बस आपके चेहरों पर रौनक आ गई, ये मेरा हासिल है। गमे हुसैन में सरशार होके आया मैं करबला से। आप जिए। मैं करबला से आजादार होके आया, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का हकदार होके आया हूं, वहां से खुल्द का। शेर सुनिएगा, अदब के साथ लिपटा हुआ शेर पढ़ने लगा हूं, जो वसूल कर लेगा वो भूलेगा नहीं। मैं करबला से आजादार होके आया हूं, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का हकदार होके आया हूं। खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मैं रेगजार था गुलजार होके आया हूं। अल्लाह आपको आबाद रखे, इमाम हुसैन आपको जिंदगी दे। आप जिए भाईजान, आप जिए, खरीद लिए। दो शेर और पढ़ना चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। साहिबान मार्फत की, साहिबान अकीदा की, जिनके लिए अकीदा निजात भी है और हयात भी है। हर बंदा नहीं भी बोलेगा दुख नहीं होगा। आ जाए, बिस्मिल्लाह आ जाए। बहुत प्यारा भाई है आगा अली अब्बास, मौला इसकी जिंदगी करे, चश्मे बद से महफूज रहे और दुश्मनों की नजर से महफूज रहे, हासिदीन के शर से मौला इसको बचा के रखे। मान है हमारा, यकीन जानी, खुशामद नहीं कर रहा हूं। बहुत प्यारा भाई, मौला इसके बच्चों की जिंदगी दराज कर। कब्र में जाएंगे, मैं अली अब्बास के लिए दोहरा रहा हूं, कब्र में जाएंगे तो फरिश्तों के साथ गुफ्तगू होगी, तो फिर वहां पे क्या कहूंगा? गमे हुसैन सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया। शेर पढ़ने लगा हूं, आपके चेहरे पढ़ रहा हूं और आप मजबूर कर रहे हैं शेर पढ़ने पर। जाय हो गया तो दुख होगा, लेकिन आप सही बोल पड़े तो तमन्ना मेरी पूरी हो जाएगी, जो यहां से हासिल होना था वो हो गया। गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं, अल्लाह अकबर। मैं करबला से आजादार होके आया, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहां से खुल्द का हकदार होके आया हूं। खिले हैं रूह में तशना लबों की याद के फूल, मैं रेगजार था गुलजार होके आया हूं। अब और बख्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदरे कर्रार होके आया हूं। सलाम है आपके उठे हुए हाथों, इमाम ज़माना आपको आबाद शाद रखे। आप जियो बेटा, मौला तेरे वालिद गिरामी का साया सलामत और आबाद शाद रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अली जमशेद दाद दोगे तो कल पढ़ूंगा बेटा। बिस्मिल्लाह जी। अब और बख्त क्या मिलता नजफ की गलियों से, मलंगे हैदरे कर्रार होके आया। अकीदे पे दो मिसरे पढ़ रहा हूं, मौला का वास्ता दे रहा हूं, जिसका अकीदा साथ दे वही बंदा बोले। मैं करबला से आजादार होके आया, वहां से खुल्द का हकदार होके आया, वहां से खुल्द का, कोई तो समझेगा, हकदार होके आया। मलंगे हैदरे कर्रार होके आया हूं, अकील तख्ता-ए दारो रसन से क्या डरना, गुलाम मीसा में तम्मार होके आया। जिन्हें जिक्र में बोलने की आदत है चुप न रहिएगा, मौला आपको आबाद और शाद रखे। एक दफा पूरी बेदारी से दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत से मिलकर नारे हैदरी। अकील तख्ता-ए दारो रसन से क्या डरना, गुलाम मीसा में। असर तुराबी साहब एक शायर गुजरे कराची के, वालिद साहब के हम असर थे
और बहुत आला और उम्दा मिसरा कहते थे। पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था मैं उनकी, तो 4 सतरें पढ़ी। मिंबर पे हूं, एलानिया कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही। पूरी जिंदगी लिखता रहूं, पूरी जिंदगी ज़हन में रखिएगा इस बात को, जितना कुछ लिखूं इन 4 मिसरों पे कुर्बान कर दूं, तब भी शायद हक अदा ना हो। जिसके मिसरे हैं उन तक सवाब पहुंचे। मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात में इजाफा। जो लिख दिया कलम तोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि हजरत मीसा में तमार अली के इश्क में जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, जब मलऊन ने कहा ना कि मैं तुम्हें सजाए मौत देने लगा, तो मीसा में तमार ने कहा तू अब बता रहा है। चले इतना बोल लिया करो ना, इतना भी काफी। तू अब बता रहा है, मुझे बादशाह ने बता दिया था, इसके अलावा भी बड़ा कुछ बताया था। वो दरख्त है जिसके साथ तू मुझे लटकाएगा। हाँ जी, उस दरख्त के साथ मुझे तू लटकाएगा सूली पे। जो मुझ पे जुल्म करेगा मैं सारे जानता हूं, तू ही मेरी जबान कता करेगा। उसने कहा मैं तेरे बादशाह का फरमान सच साबित नहीं होने दूंगा, तारीख ना हो मैं मुजरिम हूं, मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा लेकिन तुम्हारी जबान नहीं काटूंगा। सूली पे लटका दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन कितनी तवज्जो में है, जो अली का इश्क ओढ़ के बैठा हुआ है वो तो सुने। सूली पे लटकाया गया हजरत मीसा में तमार को। चेहरे पर तबस्सुम था, पेशानी पे नूर था, अली के इश्क में सरशार था। और मलऊन ने ना उनको बुलाया जो हवारी थे, और उन्हें कहा कि ये अली का आशिक है, इसके सामने अली के खिलाफ जबान दराजी करो। कोई एक बंदा ना बोले दुख नहीं, मैं अकीदा पढ़ रहा हूं। सारे उठ के दाद दो, कीमत नहीं। लोगों ने जुबान दराजी शुरू की अली बादशाह के खिलाफ। फिर जिसने अली के खिलाफ जबान खोली, हजरत मीसम ने उसके असली बाप का पता बताया। कहां जाके पढ़ा जाए कि आप सुने। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, इमाम हुसैन आपको आबाद उसको, आप जिए आप आबाद रहे। जिसने हिस्ट्री ना हो, तारीख में ना हो, मैं मुजरिम हूं। जिसने बादशाह अली के खिलाफ जबान खोली, हजरत मीसम ने उसके असली बाप का पता बताया। जहां से भी अली के खिलाफ कोई बकवास हुई, मीसम ने कहा तू गलत कह रहा है और तुझे पता भी नहीं है कि तेरा बाप कौन है। तुझे मैं बताता हूं तेरा असली बाप कौन है। जब इस तरह बात बढ़ती गई, तो वो जो मलऊन बैठा था ना, इब्ने जियाद, उसने कहा जल्दी करो, इसकी जबान काटो, कहीं मेरे बाप का नाम ना बता दे। जो डर के बोले वो चुप रहे। हाँ, रियायती दाद नहीं देनी, बने तो फिर देनी। आप जियो, बोला आपका आबाद रखे। जबान कता हुई। यहां पर असर तुराबी ने मिसरे लिखी। अगर यकीन है, बड़ी शायरी पढ़ी है, बड़े कलाम पढ़े, असातिज़ा के भी, नौजवानों के भी, हम असरों के भी, लेकिन ये मिसरे को खास और खास अता है। अब उन्होंने यहां पे लिखा कि अगर जबान कता हो जाए और इंसान अली कहने की कोशिश करे, तो अली पूरा नहीं कह सकता, ई कहता है। तवज्जो चाहता, तस्वीर खींच दी, नक्शा बन गया पूरा। मैंने जब ये सतरें पढ़ी, पता नहीं कितने दिनों तक मैं इनकी महवियत में रहा। वो मजमा लग गया, कूफे का पूरा मजमा, वो हजरत मीसम के इर्द गिर्द, और हजरत मीसम सूली पे अली के इश्क में जो बयान दे रहे थे, वो कूफे वाले सुन रहे थे। तो वहां पर असर तुराबी ने नक्शा खींचा। गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा। या तो मैं दूसरे मिसरे पे छोड़ दूंगा, मजबूर किया तो फिर चौथा मिसरा पढ़ूंगा। गिरदाब के हर वक्त, सुनिएगा, गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। हटता न था कौड़ों की सजा, सहता था मजमा। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। जो अब नहीं बोला वो आया ही नहीं था। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे।
ई कहते थे मीसम तो अली कहता। अल्लाह तुम्हें आबाद दे। इमाम जमाना सारा मजमा बोले मौला आपको आबाद और शाद रखे। गिरद आपके हर वक्त लगा रहता था मजमा, हटता ना था, कौड़ों की सजा सहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। कौन लिखे ऐसे मिसरे? ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, ये जिक्र अल्लाह का वादा है, ना रुका था ना रुक सकता है। पूरी तवज्जो चाहता हूं साहिबान मार्फत की, ना रुक सकता था ना रुक सकता है। ये बहस मुबाहसे होते रहते हैं, चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे चौकों पे हो, चाहे कहीं भी हो। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हक क्या है बातिल क्या है दुनिया जानती। ऐसा ही है जी। हमारे कुछ बच्चों को तंग किया जाता है सवालात कर करके, मैं उनके हवाले 4 सत्रें करता हूं, और मैं समझे शुरू ही अब कर रहा हूं, क्योंकि आपको बेदार करने में कम से कम मुझे और भी कुछ नहीं 4-5 मिनट तो लग ही गए ना जी। अब आप बेदार हो गए तो लंगर खाने की जल्दी तो नहीं है? अच्छा चलें फिर सुन ले। तो मैं 4 सत्रें पढ़ता हूं बच्चों के हवाले करने के लिए। ये ख्याल नकवी साहब पहले किसी ने लिखा हो, मेरी दाद बनती नहीं, बनती नहीं, देनी नहीं आपने। बुखारी साहब आपने बड़ी शायरी पढ़ी भी है, सुनी भी है। ये ख्याल किसी ने लिखा हो तो दाद बनती नहीं, पहली बार सुने तो बोलिएगा। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो। बड़ी अच्छी दाद दी आपने, मौला आपको आबाद और शाद। अपनों के मजमे में इतनी दाद मिल जाए तो बंदे को और क्या चाहिए। वालिद गिरामी फरमाते थे, जब घर वाले जाकिर मान ले तो समझो तुम जाकिर हो, तो सारे घर वाले ही बैठे हो। मौला आपको आबाद। तो ये मिसरे नहीं है, ये अता है बादशाह की। जरा इसका वजन कीजिएगा फिर बोलिएगा। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो। ये बहस बड़ी आम होती है। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो। कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है, कौन किससे जीता है। आप 2 घंटे तवज्जो ना करें, मैंने मिसरा जाया होने नहीं देना। कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है। चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ, जो बुलंद है अब तक वो अलम हमारा है। मौला आपको आबाद शाद रखे। बड़ी बड़ी दाद मिल गई, मौला आपको आबाद रखे। बड़ी इज्जत मिल गई जी, इमाम हुसैन के सदके में बड़ी इज्जत मिल गई। किस लिए उलझते हो। अब जो यूं खर के खड़ा हो उसने क्या दाद देनी। अली जमशेद ने फौरन बात, नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, बेटा तुम तो भाई हो, छोटे भाई हो। ये तजर्बा बताता है ना। अब 18-20 साल हो गए जो यूं करके बैठ के देख रहा हो, या यूं नीम अलामा इकबाल बन के दाद नहीं देता, वो किसी और दिन जाके किसी और को दाद देता है। मजलिस पे गया था, फलां शख्स ने पढ़ा था, बड़ा अच्छा पढ़ा था, जिसकी बनती है उसे दे दे भाई, बड़ी मेहरबानी। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो। कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है। अच्छा मैं पूरे चैलेंज के साथ एक फिक्रा कहना चाहता हूं। क्या रह गया है हुसैनियत के खिलाफ होने के लिए। 14 सदियों में कई मरतबा बादशाह का हरम मुनदम हुआ, लेकिन आज भी जो करबला में मंजर है दुनिया में कहीं नहीं है, रूए जमीन पर कहीं नहीं है। जितनी कोशिशें हुई, ये 4 फिक्र याद रखिएगा, इन्हें भूलना नहीं। जितनी कोशिशें काविशें हुई, आज भी रूए जमीन पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली 2 चीजें हैं, या मस्जिद के मीनार या हुसैन के अलम। थके हुए का तो मैं जामिन नहीं, जो बेदार है। जितनी भी साजिशें होनी थी हो गई। आज भी रूए जमीन पर या मस्जिद के मीनार सबसे ज्यादा है, या हुसैन के अलम। जितना भी तुमने रोकने की कोशिश की जिक्र को,
लेकिन आज भी सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली दो आवाजें हैं, या अल्लाह अकबर या फिर या हुसैन। ऐसा ही है ना जी, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाजें दो हैं, या उसकी बुलंदी की आवाज या हुसैन जिंदाबाद की आवाज। यही दो आवाजें सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं। ये बादशाह का कोई अपना निजाम है जिसे ज़हन नहीं समझ सकता, शऊर वहां पहुंच नहीं सकता। ये शऊर से कोई बाला सिलसिला है। मौला की कसम खा के कह रहे, देखिए 14 सदियों का नतीजा मैं 4 मिसरों में दे रहा हूं। जितनी भी साजिशें हुई, आजादारी बढ़ती रही, बम ब्लास्ट होते रहे, आजादारी बढ़ती रही, फतवे आते रहे, आजादारी बढ़ती रही, रुकावटें खड़ी की गई, आजादारी बढ़ती गई, जुलूस रोकने की कोशिश, आजादारी बढ़ती गई, मतलब कदगन लगाई गई, आजादारी बढ़ती गई, इल्जामात लगाए गए, आजादारी बढ़ती गई। और 14 सदियों बाद कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा इस बात को कि 1400 साल बाद भी आज भी हर मातमी के सीने पर मातम की तहरीर, हर जंजीर जन की पुश्त पर लिखी हुई मवद्दत की तहरीर, और हर अब्बास अलमदार के मानने वाले के घर पर लहराता हुआ गाजी का आलम लहरा लहरा कर यही ऐलान कर रहा है कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। 14 सदियों की बात मैं 4 मिसरों में बात करके दे रहा हूं, मर्जी आपकी जैसे भी सुने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हर मातमी का मातम, हर जंजीर जन की जंजीर जनी, कमाजन की कमाजनी, मातमी जलूसों का होना, सबीलों का लगना, लंगर का तकसीम होना, मजालिस का होना, जिक्र का होना, गाजी के आलम ऐलान एक ही कर रहे हैं कि गरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन, बका को ज़र्ब फना से बचा गया है हुसैन। नतीजा क्या है, यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम कि तन्हा कैसे जमाने पे छा गया है हुसैन। हुसैन आपको इज्जत दे, आप जिए भाईजान, मौला आपको आबाद और शाद रखे, तेरी जिंदगी हो इमाम अली भाई। जी जी मैं नौ करूं, बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद रखे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी मैं नौ करूं। बातिल की साजिशों को कुचलते रहेंगे हम। हाँ बिल्कुल, बातिल की साजिशों को कुचलते रहेंगे हम, जब तक रहेगा हाथ में परचम हुसैन का। अरे जियो, जब तक रहेगा हाथ में परचम हुसैन का, कसरे यजीदियत की दरारों से पूछ लो, तारीख इनकलाब है मातम हुसैन। अरे वाह, मेरे भाई ने 4 सतरें पढ़ी, अब नहीं रोक सकता। अब वाजिब की नीयत से 4 सतरें पढ़ रहा हूं। वालिद गिरामी की शोहरा आफाक 4 सतरें परवास करके पढ़ी जाए, हक अदा ना हो। हजरत मीसा में तम्मार का लहजा उधार मांग के पढ़ा जाए, तब भी शायद हक अदा ना हो। ऐसे लफ्ज लिखने वाले लोग कभी कभी दुनिया में आते, आके चले जाते। मैं 4 सतरें पढ़ता हूं, आपके चेहरे पढ़ता हूं। आगा जी नीचे रखे उसको। भाई ने याद दिला दिया, वरना तो मेरे ज़हन में नहीं थी। अब वाजिब की नियत से पढ़ रहा हूं। मौला की कसम मैं फिर कह रहा हूं, परवास करके पढ़ूं तो हक अदा ना हो। कलम ही तोड़ दिया 4 सतरें लिख के। इतना बड़ा चैलेंज किया, इतना बड़ा कि जिसका जवाब भी कोई ना दे सके। शबीर किरदार है अपने असूल का। देखिए, या तो दाद बनती ना हो तो बिल्कुल चुप रहे, कोई शिकवा नहीं। बनती हो तो फिर बोलें। जो जवान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग से दुआ लेनी है। बुजुर्ग जितने बैठे हैं सिर्फ दुआ कर देंगे। शबीर किरदार है अपने असूल का। तारीख पर है नाज तो जुर्रत से काम ले। आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत। अगर है कोई यजीद तो बैयत का नाम ले। अल्लाह तेरी जिंदगी करे हुसैन, तुझे ही सब इमाम ज़माना तुझे आबाद और शाद रखे। आप जी सलाम है आपको, बिस्मिल्लाह। बस 4 शेर और, मुझे वक्त का अंदाजा है। बिस्मिल्लाह जी।
कितने बजे लगता है? अरे जियो मैं मौला, अरे जीते रहिए मौला आपको आबाद रखे। बस चार पांच शेर और सुनिए और मैं दुआ करूं आपको। बड़ा अच्छा आपने सुना। ये शेर थोड़ा मुश्किल समझिएगा, लेकिन अगर दिल में उतर गया तो भूलेगा नहीं। राज भी इसी में है, परेशान हो जाते हैं आप हर 5 मिनट बाद। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। ना पढ़ूं मेरे ख्याल में जाई ना हो। अली है। अब पढ़ता हूं। मौला तेरे वालिद गिरामी का साया तुझ पे सलामत रखे और मौला ने शिफा अता फरमाए और मौला उनको देर तक सलामत रखे। बड़े अच्छे अल्फाज से आप बुलाते मिंबर पे। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। मैं ना ही पढ़ूं तो बेहतर है। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। इतने हाथ उठे हैं मैंने, मकरूज कर दिया आपने, मकरूज कर दिया अकील मोहसिन नकवी को, मकरूज कर दिया। खरीद लिया मौला की कसम आपने। इमाम हुसैन की कसम, तवक्को ही नहीं थी कि आप इतनी जल्दी समझ लेंगे इस बात। राज भी इसी में, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। कौन है जो शेर समझे और चुप रह जाए? या अली पुकारा है। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र के अंधेरे का इंतजाम सारा है। पलकों पे सितारे हैं, आप जिए। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र के अंधेरे का। काफिया पे मैं समझते हैं आप, तो शेर पढ़ूं काफिये पे। मौला आपको आबाद और शाद रखे। कब्र के अंधेरे का इंतजाम, फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा। जो इश्क हुसैन रखता है वो तो बोले यार, हर बंदा नहीं बोलता। जो जंजीर जन है उसे तो बोलना चाहिए। जो मातम को इबादत समझता है वो तो बोले। अल्लाह आपको आबाद रखे। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र के अंधेरे का इंतजाम। मिंबर की कसम, मेरा वजूद छोटा, बात बड़ी कर रहा हूं। मर जाना है, जिंदगी फना है। मेरी मौत के बाद अगर कुछ अशार याद रखे जाएंगे तो उनमें से एक शेर ये है जो पढ़ने जा रहा हूं। कब्र के अंधेरे का इंतजाम सारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा। बेदार मजमा है, शेर जाया नहीं हो सकता। मेरा दिल गवाही दे रहा है। अगर आपने नियतन सुन लिया तो कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, कोई जबान चुप रह नहीं सकती। शेर ही ऐसा पढ़ रहा हूं। कब्र के अंधेरे का इंतजाम सारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा है। मातमी ने कमा तो अपने सर पे। आओ हमारा अकीदा सुनो। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना आलम उतारा है। इमाम जमाना आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सुखी रखे। इमाम हुसैन आपको आबाद और शाद रखे। आप जिए, आप सलामत रहे। बड़ी मेहरबानी। मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे। नारे 26 सफर है आज। 11 मुहर्रम को अली की बेटी करबला से चली थी।
पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है। एक महीना 15 दिन हो गए अली की बेटी को, कभी किसी शहर में, कभी किसी बाजार में, कभी किसी दरबार में। ये वक्त क्यों आया अली की बेटी पे? सिर्फ इसलिए कि गाजी करबला में मारा गया। हाय, इसलिए हर सर नेज़े पे सवार था। शहीदों की फहरिस्त में से हर सर नेज़े पर सवार था। अल्लाह तेरी जिंदगी करे, इमाम ज़माना तेरे आंसुओं को तुझे अजर अज़ीम अता फरमा। ऐसी कोई वफा की दास्तान रकम की है हजरत अब्बास ने, ऐसा कोई इश्क था अली की औलाद से, ऐसी कोई वफा की है हजरत अब्बास ने। करबला से शाम तक हर सर नेज़े पे था। एक ही सर था अब्बास का जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। बड़ी कबूलियत है। दो जुमलों पे आपका इतना मातम, इतनी आवाज का बुलंद हो जाना, ये कोई पहरा होता है मासूमीन का, कोई कबूलियत होती है। मौला मेरे भाइयों की मेहनत कबूल करे। अलम बरामद होना है। चेहलम के हवाले से दो चार फिक्रे सुनिए, मैं बरामदगी की आवाज दूं, फिर मातमी मातम करेंगे। पता नहीं वो मातम अली की बेटी को कितना अच्छा लगता है। चूंकि कायनात की पहली और आखिरी बहन है जो भाई की लाश पे मातम ना कर सकी। इस फिक्रे पे बेतहाशा रोया करो। मैं मिन्नत कर रहा हूं, सैयदजादा हो के गरीब से गरीब बहन हो, भाई मारा जाए, दुनिया इंतजार करती, बहन आ जाए। चूंकि सबसे ज्यादा बहन के बुलंद होते। कुरान के 30 सिपारों की कसम इस अंदाज से भाई की लाश पे आई। मैं अगला फिक्रा पढ़ते हुए सोच रहा हूं पढ़ूं या ना पढ़ूं। जहां मसाइब का हक अदा ना हो सकता वहां नहीं पढ़ता। मैं फिर दोहराता हूं, एक हर बंदे पे वाजिब है। देखे मुझे ये बंधे हुए हाथों के साथ तफसील मैंने नहीं पढ़ी। अली की बेटी भाई के मक्तल में आई। भाई तीरों और तलवारों के नीचे छुपा हुआ था। ढूंढने में वक्त लग गया। कुरान ले आ मेरे सर पे रख। इधर भाई नजर आया, उधर सज्जाद को पहला ताजियाना जालिम ने मारा। मुहाफिजा इमामत बीबी उठ के खड़ी हो गई। भाई गवाह रहना, तेरी लाश पे मुझे रोने की इजाजत ना मिली। कयामत तक जो तुझे रोएगा, मैं अली की बेटी उसके हक में दुआ करूं। ऐसी औलादे मां बाप को नसीब हो जिनके हाथ मातम के लिए उठ जाते हैं, जिनकी आंखें फौरन नम हो जाती। हुसैन का नाम ही ऐसा है। मुझे कुरान की कसम आज भी 3 मज़ामीन 3 मकामात पे पढ़ने मना है। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, सख्ती से हुक्म है बादशाह हुसैन का। जो जाकिर मेरी कब्र पे मजलिस पढ़े वो ये कभी ना बताए अकबर को बर्छी कैसे लगी। बस इस तरह आवाज बुलंद हो जाए तो ये कबूलियत होती। ये अव्वल से आखिर एक जैसा गिरिया, ये फर्श अज़ा की कबूलियत की सबसे बड़ी सनत। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, मेरी कब्र पे खड़े होके ये कभी ना बताए हाय हाय कि यूसुफ करबला को बर्छी कैसे लगी। जो जिंदगी में न रोया, रोने की जमानत दे के फिक्रा पड़ता। जलालियों वाले हजरत अब्बास का हुक्म है, जो मेरी कब्र पर मजलिस पढ़े
वो ये कभी ना बताए सकीना कितनी प्यासी थी। अगर मातम को दिल बन जाए तो शर्मा के न रोना। कोई ये ना पढ़े कि हुसैन की मासूम बेटी, आज भी अब्बास नहीं सुन सकते कि बेटी कितनी प्यासी थी। इसलिए मेरे वालिद गिरामी ने बड़े हसास 2 मिसरे लिखे हैं। मसाइब का पूरा मजमून बंद है, पता नहीं कई किताबें हो मसाइब की तो इन 2 मिसरों के बराबर है। वो लिखते हैं, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आबाद और शाद रखे। जिनकी हाय बुलंद हुई, जिनके हाथ सीनों पे आए। मैं फिर पढ़ता हूं जी। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप। हिंदुस्तान से काफिला गया था इराक करबला जियारत के लिए। ये बहुत पुरानी बात है, ये तब की बात है जब लोग हजरत अब्बास की असल कब्र की जियारत के लिए नीचे उतरते थे, जहां पानी आज भी हजरत अब्बास से माफी मांग रहा। मैं पढ़ गया, फिक्रा कोई नहीं समझा। आज भी कब्र हजरत अब्बास के इर्द गिर्द पानी माफी मांग रहा है गाजी से। शर्मसार है पानी अब्बास से। मिन्नत करता हूं, ये फिक्रा तवज्जो से सुनिएगा। काफिला हिंदुस्तान का था, अकीदत वाले लोग थे। पता नहीं कितनी पुरानी बात होगी, मैंने वाकया पढ़ा है। जब पहुंचे हैं तो एक ज़ईफा थी। माफी चाहता हूं अज़ादारों से, थोड़ी देर की तमहीद सुन लीजिएगा। एक ज़ईफा है, उसने एक मश्क खरीदी। उसमें हजरत अब्बास की कब्र के इर्द गिर्द बहते पानी को जमा किया। लोगों ने कहा शायद तबर्रुक लेके घर जाएगी, जहां रहती है वहां तकसीम करेगी। करबला से काफिला शाम के लिए रवाना हो गया। मोमिनीन कहते रहे बीबी थोड़ा पानी हमें देगी? कहती अभी नहीं दे सकती। बीबी कब देंगी? कहा एक मन्नत है वो पूरी हो जाए फिर। काफिला शाम पहुंच गया। 2 दिन बाद गरीबों वाले कब्रिस्तान के लिए काफिला रवाना हुआ। ज़ईफा ने मश्क उठा ली। मैं पढ़ गया, तूने सुना ही नहीं। जब बीबी सकीना की कब्र पे काफिला पहुंचा ना, उस वक्त चीख मारी ज़ईफा ने और अपनी पेशानी जरी के साथ मार के कहती है बीबी जाग, तेरे चचा ने पानी भेजा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने का आदी, गलत पढ़ूं मुझे अगली सांस नसीब ना हो। ये फिक्रा रोने का नहीं है, ये मर जाने के लिए। जाकिर को चाहिए इसे पढ़ने के बाद मर जाकर जिंदगी बस में हो। जब रिहाई हुई है ना शाम के जिंदान से बीबियों की, ये जुड़े हाथ देखिएगा जो सादात बैठे, मुझे माफी दीजिएगा, और सर मिले हैं शहीदों के। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। देर तक अली की इज्जतदार बेटी हजरत अब्बास का चेहरा देखती रही, रो के कहती है क्या ये मेरा भाई अब्बास है? इतना जख्मी चेहरा तो नहीं था। मैं आगे पढ़ नहीं सकता, मैं सैयदजादा हूं। अगर मैं इसके आगे पढ़ दूं तो हो सकता है कि आप जज्बाती हो जाए। फिक्रा ही बड़ा मुश्किल था, मैंने छोड़ दिया। बस एक फिक्रा पढ़ता हूं अलम की बरामदी के लिए। उजड़ के अली की बेटी मदीने वापस आई 1 साल की कैद निभाने के बाद। तूने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ये 1 साल की कैद उसने निभाई जिसने हाथों पर या अब्बास उठाया था या कुरान उठाया था। ये मेरे जुड़े हाथ देखिएगा। मैं सैयदजादा हूं, ज्यादा तफसील नहीं पढ़ूंगा, मुझे वक्त का एहसास है। बस एक फिक्रा पढ़ता हूं। मदीने काफिला पहुंचा, मदीने के बाहर कयाम हुआ। बशीर मनादी है जिसे इमाम सज्जाद ने बुलाया, जा मदीने ऐलान कर। मौला क्या कहूं?
का सियाह आलम उठा, मदीने की गलियों में जा। तेरा वालिद बहुत अच्छा मरसिया पढ़ता था, मरसिये के रंग में फिक्रा कहे, मदीने वालों, मदीने का सरदार मारा गया। अब जो बेदार बैठे और मातम करने के लिए आया है, जो थका हुआ नहीं है, वो फिक्रा सुने। मुझे गाजी की कसम, बशीर ने अपने हाथों में सियाह अलम उठाया, मौत की सियाह पट्टी पेशानी पे बांधी। मुझे गाजी के मातम करता हुआ मदीने की गलियों में आया, जो मदीना हुसैन के बाद वीरान हो गया था। उसी मदीने में ऐलान किया, मदीने वालों, मदीने वालों, मदीने का सरदार मारा गया। जमीन आया, कब्र रसूल हिल गई। मुझे गाजी बीबी उम्मुल बनीन तक ये आवाज पहुंची। बीबी उम्मुल बनीन ने एक बच्चे को बुलाया, आवाजी जा, ये जो कह रहा है ना मनादी वाला, इसे मेरे दरवाजे पे बुला के ले आ। बशीर मना दरवाजे पे आया। बीबी कहते कौन मारा गया? आवाजी बीबी मदीने वाला हुसैन मारा गया। बीबी कहती है फिर बता कौन मारा गया? आवाजी मदीने वाला हुसैन मारा गया। बीबी कहते सच कह रहा है? बीबी तेरी चादर की कसम सच कह रहा हूं। अच्छा फिर ये बता, जब हुसैन मारा गया वहां कोई अब्बास भी था? हाय हाय, बस इतना गिरिया बहुत है। मौला आपकी दुआएं मुरादें पूरी फरमाए। 2 जुमले पढ़ता हूं मैं, वहां ना कर, बिस्मिल्लाह, तसल्ली से सुनिएगा। तू जो कह रहा है हुसैन मारा गया, हाय हाय, वहां कोई अब्बास भी था? बीबी कोई तो नहीं था, वो तो हुसैन का भाई था। फिर तू क्यों कह रहा है कि हुसैन मारा गया? क्या अब्बास मौजूद नहीं था? बीबी मैंने सुना है अब्बास पहले मारा गया। मिंबर की कसम है, पहले मैं नौकर, पहले बीबी ने सजदे में सर रखा, शुक्रिया अदा किया, बारे इलाहा तेरा शुक्र कि मेरे बेटे ने वफा की। फिर उठी, बशीर अब ये बता, जब मेरा बेटा मारा गया तब हुसैन मौजूद था? जी बीबी मौजूद था। बीबी ने फिर शुक्र किया। आवाज़ मारने वाले कितने थे? अब जिगर संभालना, मौला आपको आबाद रखे। बीबी मैंने सुना 9 लाख का लश्कर था। बीबी पीछे हट के कहते 9 लाख से मेरा अब्बास नहीं उतरता। बीबी तेरी चादर की कसम मैंने ऐसे सुना है 9 लाख का लश्कर था जब तेरे बेटे ने जीन छोड़ी। अच्छा फिर ये बता किस वार से उतरा? आवाज ही बीबी मैंने यही सुना है मारने वाले लाखों थे, किसी ने तीर मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार मारी, लेकिन मैंने यही सुना है एक जालिम ने सर पे वजनी गुर्ज मारा जिसकी वजह से तेरे बेटे ने जीन छोड़ी। आवाज ये बता जब सर पे गुर्ज लगा मेरे बेटे के बाजू कहाँ थे? आवाज बीबी पहले कलम हो गए थे। आवाज फिर ये बता जब बाजू नहीं थे तो फिर जीन से जमीन पे जब आया तो आसरा कैसे लिया? आवाज बीबी मुंह के भार मट्टी पे गिरा तेरा गाजी। आवाजी फिर हुसैन आया, आवाजी रो रो के कह रहा था गाजी अब मैं गरीब हो गया, मातम हुसैन, मातम अब्बास, मातम हुसैन, मातम अब्बास।